अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और केमिकल स्पीशीज़ के एक और टॉपिक के साथ एनाइन भी एक केमिकल स्पीशीज़ जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो एक एनाइन और केटाइन, ये दोनों को आज हम समझेंगे कि दरअसल एनाइन और केटाइन क्या होते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एनाइन क्या होता है। आपको पता है आपने बहुत ही मशहूर एक चीज़ देखी होगी, सोडियम। सोडियम क्या है जी? सोडियम, SODIUM, एक सोडियम है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ क्लोराइड की एग्जाम्पल। ठीक है जी, एक सोडियम है, दूसरा क्लोराइड। अगर आप इसकी सोडियम का आप एटॉमिक जो नंबर देखेंगे, इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी जी Na है और इसकी निशानी है Cl। ठीक है जी। सोडियम का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है, और इसका जो एक एटॉमिक मास है जो सोडियम का ऊपर लिख देते हैं, उसका 23 एटॉमिक मास होता है और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका एटॉमिक मास जो होता है 35.5 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। ठीक है जी। अब होता है क्या, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं जी? ये बनाते हैं NaCl बनाते हैं। ठीक है जी। उसके ऊपर पॉजिटिव, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव। तो आइए ये कैसे बनता है इसको सीखते हैं। आपको पता है कि सोडियम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, दिस इज़ योर सोडियम। सोडियम का जो आखिरी शेल है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 हो गए, तो आखिरी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में मौजूद होता है। दिस इज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में होता है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का आखिरी शेल चेक करें, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले में 2 आ गए, 17 इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दूसरे में 8, 10, बाकी कितने बच गए? 7। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। अब देखें, ये चाहता है कि इसका जो शेल है ये भी अपने 8 पूरे करे। ये कहता है कि मैं भी नोबल गैसेस की तरह रहूं, स्टेबल रहूं, तो ये भी क्या करता है? 8 लेना चाहता है। अब क्या होता है, ये जो है 7 नहीं ले सकता, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहा। ठीक है जी। अब आप देखिए, अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लिया तो सोडियम के पास अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन बचे, पहले कितने थे? 11 थे। अब इसके पास बच गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, माइनस के चार्ज वाले 10। और अगर हम प्रोटॉन देखें इसमें, तो प्रोटॉन इसके पास 11 हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन इसके पास 11 हैं। तो चार्ज कौन सा ज़्यादा हो गया जी? इसके ऊपर पॉजिटिव वाला चार्ज। इसमें से अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो 1 पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल इस एटम के ऊपर आ गया। अब इसको हम एटम नहीं कहेंगे, अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दैट इज़ कैटाइन। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, आपने देखा क्लोरीन को, अगर आप देखो तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके ले लिया है फ्रॉम सोडियम से। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो हो गई दैट इज़ 18 हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन माइनस वाले। और इसमें जो 17 है वो क्या है? दैट इज़ यूर प्रोटॉन की तादाद है। ठीक है जी। प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो अब एक चार्ज माइनस वाला बढ़ गया जो कि इसके ऊपर आ जाएगा, इसीलिए अब हम इसको क्या कहेंगे? अब ये क्लोरीन का एटम नहीं रहा, बल्कि ये क्लोरीन क्या हो गया? दैट इज़ कैटाइन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ योर एनाइन। सॉरी, इसका नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर, तो हम इसको कहेंगे एनऑइन। ये एनॉइन हो गया। कौन सा आयन है? हम इसको क्लोरीन आयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोरीन आयन भी कह सकते हैं, या हम इसको मोर स्पेसिफिकली हम इसको एनाइन कह सकते हैं। तो इसको हम सोडियम आयन भी कह सकते हैं, पर मोर स्पेसिफिकली हम इसको कहते हैं कैट आयन। ठीक है जी। इस तरह बहुत सारे एटम जो हैं अपने एनाइन बनाते हैं, और बहुत सारे कुछ एटम जो होते हैं वो कैटाइन की सूरत में आपको मिलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एनाइन एंड कैटाइन, जो कि एक केमिकल स्पीशीज़ है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब आपने यहाँ पे देखा इन दोनों के दरमियान ये क्या बना? दैट इज़ योर कंपाउंड बना, NaCl एक कंपाउंड बना, टेबल साल्ट बना, जिनमें 2 आयनाइन यानी 2 आयन्स हैं, लाइक वन इज सोडियम अनदर इज क्लोरीन। इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड है, जैसे आयनिक बॉन्ड। तो ये आयनिक कंपाउंड तो बन गया, बट दीज आर दी एनाइन। ये एनाइन है, और सॉरी दिस इज योर कैटाइन एंड दिस इज योर एनाइन। उम्मीद है आपको एनाइन और कैटाइन का आपका जो कॉन्सेप्ट होगा
वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ एनाइन, तो एनाइन क्या है, आप बताएंगे कि एनाइन एक ऐसे आइटम्स होते हैं जो अपना क्या करते हैं जी, एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। और एक और चीज़, एनाइन जो होता है अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और उसके बाद जो आपका कैटाइन होता है दैट अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसका साइज़ जो है अपने न्यूट्रल एटम से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो व्हाट इज़ एनाइन एंड व्हाट इज़ कैटाइन, आपको समझ में आ गया होगा कि एनाइन ऐसे एटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को यू कैन से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, और क्या करते हैं, कैटाइन जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने हाथ से निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं एनाइन और कैटाइन। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।